प्रिय बिहार वासियों, वैश्विक कोरोना संकट के इस दौर में हमारा बिहार आज उस चौराहे पर पहुंच गया है जहां पर थोड़ी सी भी असावधानी हमारे बिहार को गर्त में ढकेल सकती है। पिछले कुछ दिनों से जो समाचार आ रहे हैं कोरोना आपदा को लेकर बिहार में, वह निश्चित रूप से चिंताजनक है। खासकर कल से जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या निकल कर सामने आ रही है, मीडिया रिपोर्टों से उसमें यह बतलाया जा रहा है कि उसमें अधिकांश पॉजिटिव मरीज ऐसे हैं जो बाहर में काम करते थे, देश के अन्य भागों में काम करते थे और वह स्पेशल ट्रेन या अन्य साधनों के द्वारा बिहार पहुंचे हैं और उसे क्वारंटाइन किया गया है। जानते हैं, अभी जो ये आंकड़े हैं ये शुरुआती आंकड़े हैं, क्योंकि क्वारंटाइन सेंटर से आपको रैंडम में कुछ प्रवासी मजदूरों का सैंपल लेकर जो है जांच के लिए भेजा गया। रैंडम में, ध्यान दीजिएगा, सबका नहीं, रैंडम में किसी किसी का, उसमें ये पॉजिटिव आए। इसका मतलब है कि क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले जो और भी प्रवासी हैं उसमें भी पॉजिटिव होंगे, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो यहाँ मेरे कहने का यह उद्देश्य नहीं है कि ये प्रवासी मजदूर बिहार क्यों आए, और कोई भी संवेदनशील व्यक्ति यदि यह प्रश्न करता है तो निश्चित रूप से उसकी संवेदनशीलता को हमारा सलाम है। बिहार जितनी आपकी है उतनी उन प्रवासियों की भी है। हाँ, आप यह कह सकते हैं कि एक कुशल प्रबंधन के तहत, एक सुनियोजित योजना के तहत उन्हें क्यों नहीं लाया जा रहा है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हम बिहारवासी लॉकडाउन झेलते झेलते यदि परेशान हो गए हैं तो हमारा मानना कि हमें कुछ और दिन परेशान रहना चाहिए। भौतिक दूरी ही हमें इस संकट में बचा सकती है, लेकिन सामाजिक भावनात्मक दूरी बनाने का मैं सख्त विरोधी हूँ। क्वारंटाइन सेंटरों में जो प्रवासी मजदूर हैं उनके साथ किए जाने वाले व्यवहारों की जो तस्वीरें, कुछ तस्वीरें, मैं ये नहीं कहता कि पूरे बिहार में वही स्थिति होगी, कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, वह तस्वीरें भी हमारी संवेदनाओं को झकझोर देने वाली है। इस विषम परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? पहली बात कि यदि हम आम नागरिक हैं तो हमें घर में रहने की मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए। यदि हम सरकार के कर्मी हैं और कोरोना संकट में हमें कुछ जिम्मेदारी मिली है तो उस जिम्मेदारी का पूरे सतर्कता और संवेदनशीलता से निर्वाह करने की जरूरत है। क्यों भाग रहे हैं क्वारंटाइन सेंटरों से मजदूर? मेरा मानना है कि उन मजदूरों में निश्चित रूप से मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक उद्वेग उठता होगा। उन्हें लग रहा होगा कि इस सेंटर में हमें
बंदी बनाकर रखा जा रहा है, हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जा रहा, इसलिए वे भाग रहे हैं। उनके साथ संवेदनशील होकर पेश आना होगा। जो भी कोरोना वॉरियर्स के रूप में उनकी देखभाल करने के लिए नियुक्त है उनको, साथ ही सरकार को टेस्टिंग का जो रेट है ना वह बढ़ाना होगा। और मेरा तो मानना है कि जो भी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उसमें रेंडमली नहीं, सभी का टेस्ट हो, जितना जल्दी टेस्ट हो सके वो किया जाए। क्योंकि केवल लक्षण के आधार पर यदि टेस्ट किया जा रहा है तो वो मैं उचित नहीं मानता, इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी केसेस सामने आ रहे हैं जिसमें लक्षण दिखलाई नहीं पड़ते, लेकिन वे बिना लक्षण वाले जो पॉजिटिव मरीज हैं, संक्रमित मरीज हैं, वो यदि ऐसे को संक्रमित कर दे जिनकी प्रतिरक्षा शक्ति कमज़ोर है तो फिर क्या होगा। तो टेस्टिंग रेट जो है और जितने भी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं सबकी टेस्टिंग बहुत ही ज़रूरी है। और जो प्रवासी आ रहे हैं उनको भी अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने बिहार को बचाने के लिए थोड़ा सा संयमित होना पड़ेगा, धैर्य धारण करना पड़ेगा। और जो राजनीतिक पार्टी से हैं, नेतागण हैं, फिलहाल वह आगामी चुनाव की बात को मन से विसार कर, क्योंकि राजनेता केवल राजनीति करने के लिए नहीं होता, वह आम जनता का सेवक भी होता है। और उस सेवा रूपी भावना को उनको अभी वर्तमान में अपने अंदर उतारने की ज़रूरत है। सकारात्मक राजनीति की ज़रूरत है। इसके बाद ही इस संकट से हम उबर सकते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर संकल्प लें, खासकर जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो इस तरह की आवाज़ उठाए, इसके लिए प्रयास करें, लेकिन हमेशा लोकतांत्रिक तरीके से, और बिहार को बचाने में हम अपना योगदान ज़रूर दें।